नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? गुड इवनिंग। देखिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। कल मैं सैटरडे संडे वैष्णो देवी गया था ना, तो मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, हद से ज्यादा। और मैं लेट गया, मुझे उठा ही नहीं गया। कोई बात नहीं, बट मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगा कि आपकी 3-4 छुट्टी हो चुकी हैं। तो मैं आपको सैटरडे को पढ़ाऊंगा और मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगा, ठीक है ना? चलो। हालांकि आपका कंटेंट ज्यादा नहीं बचा है, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 73। टाइम एंड वर्क की पहली शीट हम कर रहे हैं डिस्कस। पहली शीट ही सबसे बड़ी है, वो किसमें बेसिक सवाल है ना, ठीक है ना, फिक्स वाले। बाकी तो फिर मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस बचेंगे ज्यादातर, वो छोटी छोटी शीट्स हैं। बताओ, ए जो है 25% काम 15 दिन में करता है, उसने 15 दिन तक काम किया। फिर बी ने बचा हुआ काम 30 दिन में किया। तो आपसे पूछा है ए और बी दोनों लोग मिलकर सेम वर्क का 50% कितने दिन में कर लेंगे। ये आपके सामने ऑप्शन है, करो मेरे दोस्तों। कौन करेगा? देखिए, इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे कोई बंदा ए है, वो 25% काम करता है 15 दिन में, तो मेरे दोस्तों उसने कितना काम किया? 15 दिन तक काम किया। तो ए ने मेरे दोस्तों 25% काम किया, उसको कितने दिन लगे मेरे प्यारे भाई? यहां पे 15 दिन लगे। फिर बचे हुए काम को बी ने किया 30 दिन में। बचा काम कितना मेरे दोस्तों? बचा काम तो 75% है ना, 75% बचा काम है, टोटल 100% होता है ना। यानी कि 75% काम बी ने किया है 30 दिन में। तो मेरे दोस्तों आप दिन को सेम कर लो ना, दोनों लोगों के दिन को सेम बना लो। भाई अगर बी जो है, ध्यान सुनिएगा, अगर बी 30 दिन में 75% काम कर रहा है, तो ए भी 30 दिन में कितना काम करेगा? 50% काम करेगा कि नहीं? यानी कि अगर दोनों को साथ में काम कराएंगे तो ए 30 दिन में 50% काम करेगा, बी 30 दिन में 75% काम करेगा। तो ये दोनों लोग मिलकर 30 दिन में काम कितना कर देंगे? 30 दिन में कर देंगे 125% काम, 125% काम कर देंगे। बोलो, आप बोलोगे जी सर। आपको तो 100% ही काम करना है। 100% का मतलब 4/5। दोनों तरफ 4/5 से गुणा कर दीजिए, तो 100% काम दोनों लोग कितने दिन में करेंगे? 4/5 से गुणा करेंगे 24 दिन में। तो 24 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको इसमें कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, बिना एलसीएम के हो जाएगा। सॉरी, ये आया है 100%, आपसे 50% ही पूछा है। तो 50% दोनों लोग मिलकर करेंगे 12 दिन में, तो 12 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना? भाई ए 25% काम 15 दिन में करता, उसने 15 दिन तक काम किया, तो 15 दिन में कितना काम करा होगा? 25%। फिर बचा काम 75%, 75% काम बी ने किया 30 दिन में। तो भाई दोनों के दिन को सेम कर लो, ये 30 दिन में 50% करता है, 30 दिन में 75%। तो दोनों लोग मिलकर 30 दिन में कितना काम करेंगे? 50 75 125%। तो भैया 100% काम 24 दिन में, और आपसे 50% पूछा है तो 12 दिन में करेंगे। ऐसे कर लो, एलसीएम की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये 2 बार सवाल आ चुका है पेपर में। बनाओ जल्दी से, क्या उत्तर है इस सवाल का? कौन करेगा? ए इज एफिशिएंट एस बी एंड सी टूगेदर। पहली लाइन को समझो। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी और सी के बराबर है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 दिन एंड सी अलोन कैन कंप्लीट इन 60 दिन। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। ए और सी दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। तो आपसे पूछा है बी जो है बचे हुए काम को अकेला कितने दिन में करेगा। ये आपके सामने सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो टाइम का रेशियो है उसका रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो अगर मुझे एफिशिएंसी पता लग जाए एबीसी की, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा आसानी से कि नहीं? सवाल में बोला है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। पहली लाइन है ना, ए की जो एफिशिएंसी है वो बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। यानी कि ए की अगर एफिशिएंसी 1 है तो बी प्लस सी की भी 1 है, ऐसा बोला गया है। सवाल में कहा गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं, प्यारे भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला 60 दिन में करता है। तो सी उस काम को 60 दिन में करता है। आप बोलोगे जी सर, ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, सी 60 दिन में कर रहा है, तो टाइम का रेशियो कितना है? भाई टाइम का रेशियो है 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 3/5। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए कि नहीं? 5/3।
तो यानी कि मेरे दोस्तों एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, बोलो कोई दिक्कत? तो आपके सामने एक्चुअली यहां पे दो रेशियो दे रखे हैं एफिशिएंसी। भाई ये पहले तो बोल रखा है कि ए की जो एफिशिएंसी है बी और सी के बराबर है। अभी ए और बी मिलके 36 दिन में काम करते, सी 60 दिन में करता है, तो जो टाइम का रेशियो आ गया 3:5, इसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 5 दिन। तो आपके सामने दो अलग अलग रेशियो बन गए। क्या आप यहां से ए बी सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? रेशियो में पढ़ाए नहीं है बाप को भाई। यहां ए प्लस बी प्लस सी दोनों जगह कॉमन है। यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 5 3 8, जबकि यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 2। तो सेम करना होगा ना 2 और 8 को। क्या कर लेते हैं? 8 बनाने के लिए यहां भी 4 से गुणा कर देते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। बताओ कोई परेशानी है अब इसमें? अब इसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी दोनों को सेम बना लिया ना, दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी को 8। तो इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, सी की जो एफिशिएंसी है 3 है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी ना। 3 और 1 4। तो मैंने तीनों की एफिशिएंसी पता लगा ली। चलो अब देखिए, अब आपको चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल वर्क। आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टोटल वर्क चाहिए। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना भाई। मैंने पता लगा लिया ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी? 1। 4 3 7 1 8 होता है ना, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल वर्क कहीं से भी निकाल दो जहां आपको समझ आए। सी अकेले काम को 60 दिन में कर सकता है। भाई सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी एक दिन में 3 काम करता है, पूरा काम 60 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60 से 180 टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क 180। ए और सी दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। भाई ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और सी की एफिशिएंसी है 7। 10 दिन तक काम करेंगे, ए और सी मिलकर कितना काम करेंगे? 70। तो 180 में से 70 काम हो जाएगा, बचेगा काम कितना? 110। तो इस बचे हुए काम 110 को बी कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी है 1, तो 110 यूनिट काम को बी करेगा एक एफिशिएंसी के साथ। तो बी को कितने दिन लगेंगे? 110 दिन लगेंगे। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो आसान है कि नहीं आशुतोष? मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी समझ में आई है। अब आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये करो, बोलो नेक्स्ट। मेरे प्यारे भाई ये जो सवाल है आपके सामने ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। इजी था सवाल, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 15 दिन, है ना, ये मीन्स का ही सवाल है। सवाल में बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलके, ठीक है। ए और सी मिलकर बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 2 दिन अधिक लगते हैं। सवाल में यह बोला है कि ए और सी मिलके जो है वो बी और सी से 2 दिन ज्यादा लेते हैं, ठीक है। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 दिन। सवाल में यह भी बोला गया है कि ए बी और सी मिलकर जो है इस पूरे काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द वर्क। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ये आपके सामने ऑप्शन है 40 30 36 और 45। जी जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या आंसर है इस सवाल का। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि पहले आप मुझे ये बताइएगा। हाँ वेरी गुड इस्माइल। अगर सवाल में आपसे बोलूं मैं कि ए और बी मिलके किसी काम को 36 दिन में करते, 36 दिन में। अभी बी और सी मिलके मेरे दोस्तों सेम काम को 45 दिन में करते हैं, 45 दिन में, ठीक है भाई। और सी और ए मिलके मेरे दोस्तों 40 दिन में करते हैं सेम काम को, 40 दिन में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ ए बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। करो जरा इस सवाल को, ये बताओ जल्दी से। मेरा क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। बी और सी जो है सेम काम को
45 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए सेम काम को 40 दिन में करते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को तीनों लोग मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? ये सवाल हम लोग आपका है भाई, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा जी इस क्वेश्चन का, बोलो। ए और बी मिलकर 36 दिन में करते हैं, बी और सी 45 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 40 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा है ए, बी और सी तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? दिलीप कह रहे हैं 111/2 दिन। दिलीप, रितेश, आपको शर्म नहीं आ रही क्या है भाई? भाई दो लोग मिलके कम समय ले रहे हैं और तीन लोग मिलके ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा कैसे बता रहे हो आप आंसर? अब कुछ तो शर्म लिहाज रखा करो भाई। दो लोग मिलके कम समय ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? और तीन मिलके ज्यादा ले लें, आंसर आएगा जिससे कम ही तो आना चाहिए भाई। 36, 45, 40 का एलसीएम होगा 360। तो मैंने टोटल वर्क को 360 मान लिया। तो ए और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 है भाई, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 9। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है, बी प्लस सी की 8 है, सी प्लस ए की 9 है। तो जब मैं जोड़ूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को जोड़ूंगा, तो क्यों भूल जाते हो कि यहां से ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा? बोलो आएगा कि नहीं? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, हाँ है ना? बोलते क्यों नहीं है आप लोग? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। भाई ए प्लस बी बराबर 10 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है, सी प्लस ए की 9 है। जब तीनों को जोड़ूंगा मेरे दोस्तों, तो यहां पे ए प्लस बी 10 है, बी प्लस सी 8, सी प्लस सी 9, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी नहीं हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को जोड़ेंगे, दो दो दिया आ गया, और ये 10, 8, 18 और 9 27, 27 हो गया। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 27/2 आ गई, 27/2। समझ में आया? तो यानी कि मेरे प्यारे भाई कि तीन टोटल वर्क है 360, तीनों लोग मिलके करेंगे इस काम को 27/2 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में होगा? इतने। अभी 9 से जाएगा 40 और 9 से जाएगा 3, तो 80/3 दिन आएगा मेरे दोस्तों। तो तीनों लोग मिलकर इस काम को 80/3 दिन में कर लेंगे। ये आ जाएगा इस सवाल का आंसर। बताओ इसमें कोई तकलीफ है? बताओ ये भी नहीं कर पा रहे। अरे 27/2 दिन नहीं आया दिलीप, एफिशिएंसी आया। बुद्धि बेच खाई क्या आपने? वो एफिशिएंसी आया है ए प्लस बी प्लस सी की, मूर्ख आदमी। आंसर है इसका 26 सही 2/3 दिन। अगर देखो यहां पे अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी हो, मैं आपसे पूछूं बताओ ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा काम को, सी कितने दिन में करेगा, मैं आपसे ये पूछने लगूं, तो आप मुझे बताओ। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है, अगर मैं ए प्लस बी की जगह 10 रख दूंगा, ए प्लस बी की जगह 10 रख दूंगा, तो सी की क्या आ जाएगी? इसमें से 10 घटाएंगे 7/2 आ जाएगी एफिशिएंसी। 7/2 सी की एफिशिएंसी। अरे हां कुछ तो बोलो। अरे भाई ए प्लस बी की जगह अगर मैं 10 रख दूंगा, तो 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 27/2 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा? 7/2। सी की एफिशिएंसी 7/2 है, बी प्लस सी की है 8। अगर मैं बी प्लस सी की जगह 8 रख दूंगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 27/2 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16। 11/2। 27 माइनस 16, 11/2। इसकी 11/2 आ गई है भाई। ए प्लस सी की है 9, ए प्लस सी की जगह 9 रखूंगा मेरे दोस्तों, ए प्लस सी की जगह 9 रखूंगा, 9 उधर जाके घट जाएगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9/2। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई अलग अलग। आ गई कि नहीं आ गई है भाई? अगर आपसे पूछा होता ए अकेले काम कितने दिन में करेगा, 360 यूनिट काम है, 11/2 एफिशिएंसी के साथ ए को लगेंगे 720/11 दिन। ठीक है भाई, बोलो बी कितने दिन में करेगा? टोटल काम 360 है, बी की एफिशिएंसी है 9/2 है भाई, तो बी को लगेंगे यहां पे 80 दिन है भाई। सी की एफिशिएंसी 7/2 है, सी करेगा मेरे दोस्तों अभी 360 यूनिट काम, 7/2 एफिशिएंसी के साथ सी को लगेंगे 720/7 दिन। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दी, यहां पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो सवाल आपके सामने है, ये सीधा सवाल, ठीक है ना, प्री लेवल का, बीते जमाने का ये सवाल है, आज के जमाने का। ध्यान से सुनिएगा, ये सेम ही क्वेश्चन है, बस उल्टा यहां पर पूछा गया है।
हैं जी। चलो, ये बच्चे कह रहे ट्रिग्नोमेट्री कब होगा? ट्रिग्नोमेट्री कल से शुरू होगा, ठीक है ना। आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर रहा है एडवांस, वो कल से शुरू होगा। ओके, चलो जी, ये बताइएगा मेरे दोस्तों। सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए और सी 2 दिन ज्यादा लेता है सेम वर्क को पूरा करने में बी और सी से। सवाल में यह बोला गया है कि माना अगर बी और सी एक्स दिन ले रहे हैं, अगर बी और सी एक्स दिन ले रहे हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों सी और ए जो हैं अभी, वो 2 दिन ज्यादा ले रहे हैं बी और सी से। बी और सी अगर एक्स दिन ले रहे हैं तो सी और ए मिलकर उस काम को करने में x+2 दिन ले रहे हैं, x+2 दिन, ठीक है ना। और बोला यह गया कि ए बी सी मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं। तीनों लोग ए बी और सी मिलकर उस काम को 8 दिन में करते, 8 दिन में। तो आपसे पूछा है ए अकेले उस काम को सेपरेटली कितने दिन में कर देगा? ए उस काम को अकेले कितने दिन में कर देगा, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने। सवाल के जो ऑप्शन है वो काफी इजी है, मतलब यहां पे बहुत ही सिंपल डाटा सेटिस्फाई करा गया है। तो एक तो तरीका हिट एंड ट्रायल वाला, हिट एंड ट्रायल मजबूत दिमाग वाले लड़कों के लिए, ठीक है ना। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, बी और सी एक्स दिन में कर रहे हैं, सी और ए x+2 दिन में। तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में, तीनों लोग मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। तो यानी कि इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि तीनों लोग मिलकर पूरा काम 8 दिन में करें। तो बिना सॉल्व करे क्या आप मुझे एक्स का मान बता सकते हैं कि एक्स का मान क्या होगा? आप मुझे बताइए कि यहां पे बिना सॉल्व करे कि एक्स का मान क्या होगा। 6 बजे छोटी, बिना सॉल्व करे भाई या मुझे 8 लाना है मेरे दोस्तों। देखिए, आप ऐसे नंबर नहीं ले सकते कि एक्स की वैल्यू 17 आ रही होगी तो 17 2 19, 15 17 19 के कॉम्बिनेशन से कभी 8 नहीं आ सकता। डाटा जो होगा वो एक सिंपल डाटा होगा, आसान वैल्यू होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर एक्स की वैल्यू 11 हो जाएगी, 15 11 13 को कॉम्बिनेशन करके 8 आ जाए। नहीं, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि 8 एक बहुत प्यारा नंबर है, तो सिंपल नंबर के कॉम्बिनेशन से ही मेरे दोस्तों बनेगा। अरे कचरा लोगों, अगर ए बी सी मिलके 8 दिन में कर रहे हैं तो बी और सी तो 8 दिन से ज्यादा लेंगे, एक्स का मान तो 8 से ज्यादा होना चाहिए। क्या हो सकता है? आसान सा नंबर होगा, 15 10 12 20 25, ये आसान सा नंबर ही तो हो सकता है, कोई घटिया नंबर थोड़ा ना होगा। तो हर एक बच्चे के दिमाग में यही आ रहा होगा कि अगर ए बी सी 8 दिन ले रहे हैं तो बी और सी तो 8 दिन से ज्यादा ही लेंगे ना। 10 आ रहा है ना कि नहीं दिमाग में कि भाई अगर ये 10 है मेरे दोस्तों तो ये कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। क्या 15 10 12 का इफेक्टिव 18 बनता है? 15 10 12 का एलसीएम हो जाएगा जी 60। अभी 15 10 12 का एलसीएम 60, 15 चौका 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60। तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 4 10 5, 15/2। 60 काम को 15/2 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। हाँ, 8 दिन में हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हिट एंड ट्रायल से 10 आ रहा है। अब दिलजीत कह रहे एक्स बराबर 15, 15 नहीं हो सकता। अगर एक्स 15 लोगे तो x+2 17 हो जाएगा। है पागल हो क्या? 17 से कैसे 8 बना लोगे? आसान नंबर होना चाहिए। 10 12 इजी लग रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने हिट एंड ट्रायल से बताया। तो आपसे पूछा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब आप निकाल लो। अब ये सवाल पिछले सवाल की तरह बन गया है, ठीक है ना। ये उन बच्चों के लिए जिनमें बुद्धि है थोड़ी बहुत, जिनको भगवान ने दी है, जो सोच पाते। जो नहीं सोच पाते मैं उनको भी बता रहा हूं कि अगर ये पेपर में सवाल आया, एक तो तरीका है कि यहां सवाल का डाटा इतना सेट है कि बिना सॉल्व करे इंसान बता सकता है कि 10 होगा, ठीक है ना, वो कि 15 और कोई नंबर हो ही नहीं सकता। अगर आप सॉल्व करके एक्स का मान निकालना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूं कि कैसे निकलेगा सॉल्व करके, ठीक है जी। ध्यान से समझिएगा। मुझे यहां पे लगाना होगा मेरे दोस्तों एफिशिएंसी। हमें बात पता है कि एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो डेज के रेशियो का, टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है। एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो डेज के रेशियो का रिवर्स होता है। मुझे एक बात बताओ ध्यान से, अभी ए और बी मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/15। ये ए और बी के एक दिन का काम है। सुनना, बी और सी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सी और ए किसी काम को x+2 दिन में करते हैं, तो सी और ए एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/x+2, है ना। सी और ए मिलके एक दिन में
ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तीनों लोगों के एक दिन का काम निकाल रहा हूं, एक दिन का काम एफिशिएंसी निकाल रहा हूं। ए और बी मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो ए और बी एक दिन में मेरे शब्दों को सुनो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती, शब्दों को सुनो, बोर्ड पे मत देखो, आंखें फोड़ लो, केवल शब्दों को सुनो। ए और बी मिलके 15 दिन में काम करते, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते, 1/15। बी और सी पूरा काम एक्स दिन में करते, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/x। सी और ए पूरा काम x+2 दिन में करते, एक दिन में कितना काम करते हैं, x+2। तो इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा, ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये लिखा हुआ है a+b, b+c, c+a का दुगना। यानी कि मेरे दोस्तों ए बी सी के दुगने द्वारा एक दिन में किया गया काम, ये क्या है, ये एबीसी के दुगने द्वारा एक दिन में किया गया काम है, एबीसी के दुगने द्वारा। ठीक है भाई, सवाल में बोला गया कि ए बी और सी मिलके पूरा काम 8 दिन में करते, तो ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते, 1/8। तो ए बी सी का दुगना कितना काम करेगा एक दिन में, तो आप कहोगे सर 2 गुणा 1/8। ए बी सी एक दिन में कितना काम करते, तीनों लोग मिलकर 1/8। या दुगना है तो दुगना कितने दिन में कितना काम करे एक दिन में, 2/8, यानी कि ये 1/4। तो ये यहां से एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान आएगा। ये है इसका बेसिक तरीका है भी, लेकिन आपको ये नहीं करना है, हिट एंड ट्रायल से करना है। ठीक है ना, ये बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि ये सवालों में लगेगा। चलो आगे चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। 76 नंबर करो जल्दी से। ठीक है, चलो सवाल में बोला गया है ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है। सी जो है अकेले 48 दिन लेता है घर को पेंट करने में, और तीनों लोग मिलकर 16 दिन लेते हैं घर को पेंट करने में। तो आपसे पूछा है बी अकेला उस घर को कितने दिन में पेंट करेगा, ये आपके सामने सवाल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा। बोला है ए जो है बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है भी ना। सवाल के अकॉर्डिंग ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 3 है, यानी कि ये एफिशिएंसी का रेशियो है। सी अकेले एक घर को 48 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि ए बी और सी मिलकर जो है उस घर को पेंट करते हैं 16 दिन में। तो आपसे पूछा उस घर को पेंट करने के लिए बी कितना समय लेगा, बी। तो भाई 48 और 16 का एलसीएम 48, 48 यूनिट मैंने टोटल वर्क मान लिया, 48 यूनिट टोटल वर्क। तो आप बताओ यहां पे सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 ही हो जाएगा। तो आप हमें बताओ कि अगर सी की एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो 2 है ना, 2। अगर टोटल वर्क 48 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी प्लस सी की 3 है, सी की 1 है, तो ए प्लस बी की 2 आ गई। लेकिन सवाल में यह भी बोला गया है कि ए और बी की आपस में एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है। भाई ये रेशियो अलग है, ये अलग है, दोनों में कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन बिठाना है भाई। मुझे पता चल गया कि ए और बी की एफिशिएंसी का सम 2 है, रेशियो 3:1 है। तो 2 को 3:1 में बांटोगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1/2, और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/2 है भाई। अरे खच्चरों, 2 को 3:1 में बांटेंगे तो ए की एफिशिएंसी 3/2 आएगी, बी की 1/2, तो बी की एफिशिएंसी 1/2 आ गई ना। तो पूछा बी अकेले घर को कितने दिन में पेंट करेगा, तो टोटल वर्क है 48, बी की एफिशिएंसी है 1/2, 1/2 एफिशिएंसी के साथ बी को कितना समय लगेगा पेंट करने में, 96 दिन लगेगा। ये आंसर है इस सवाल का, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, ये बताइएगा जल्दी से। 77 करो। सवाल है सी 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव। देखिए ये भी सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। हाँ भाई, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है, इसको खुद से ट्राई करिएगा। 77 नंबर, ठीक है ना, जैसे 76 था ये भी वैसा ही है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 78।
वेरी गुड, विकास ने तो आंसर बता भी दिया इतनी देर में। बिल्कुल यही होना चाहिए आसान सवालों में। मणिकांत कह रहे नहीं समझ में। मणिकांत बुद्धि को तेज करो, बादाम बादाम खाया करो, इतना समय नहीं है। अरे खच्चर, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, जबकि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है। तो 2 को 3:1 में नहीं बांट सकते मणिकांत। ए की 3/2 हो जाएगी, बी की 1/2। रेशियो ब्रेक करना नहीं सीखा। ये बताइए 78 नंबर। ओके, देखिए ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, सवाल तो आसान है, बट ना इसकी लैंग्वेज टिपिकल है, बच्चों को समझ नहीं आती। मैं इसके आपको 3 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये लगभग 1-2 साल छोड़ के पेपर में आता ही रहता है टाइम एंड वर्क का। ठीक है ना। जैसे ही वाला सवाल देखिएगा, इस सवाल को हिंदी में ना पढ़ें, क्योंकि हिंदी में लिखने का तरीका बदलता रहता है, बट इंग्लिश में तरीका सेम रहता है। तो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ें। जैसे कंफ्यूजिंग लाइन लगती है बच्चों को, ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। सबसे पहले तो ये समझो इस बात का मतलब क्या है। ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम, मतलब ये है कि बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है, बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है, उसके 5/6 समय में ए जो है 3/8 काम करता है। यह मतलब है इस बात का, समझे ना। बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है, उस टाइम के 5/6 समय में ए उस वर्क का 3/8 करता है। यह मतलब हुआ, समझ में आ गया, सुन लिया। चलो, अगर बी पूरा काम अकेले 87 डेज में करता है, तो आपसे पूछा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर। तो मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं पहले आपको। ये सवाल पेपर में बार बार आता है, केवल डाटा बदला जाता है, लैंग्वेज फिक्स होती है। मेरे दोस्तों, यहां लिखिए ए, यहां लिखिए बी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है ना। सवाल की पहली लाइन पढ़ो, ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम, है ना। सवाल को पढ़ो, साथ साथ जो लिख रहा हूं उसके रिदम को समझो। ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। ए के नीचे ए का डाटा, बी के नीचे बी का डाटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 18, 8 पंजे 40, 18:40, 6 18, 8 पंजे 40, 18:40 का 9:20। तो ये डायरेक्ट ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, डायरेक्ट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये डायरेक्ट ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। सवाल बोला बी पूरा काम 87 दिन में करता है, बी की एफिशिएंसी 20 है, पूरा काम 87 दिन में करेगा, तो टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी है 29 एफिशिएंसी के साथ ए और बी कितने दिन में करेंगे, 29 या 87, 60 दिन में करेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है। 29 का मल्टीपल नहीं है मेरे दोस्तों आंसर, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो। ठीक है, ये शॉर्टकट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो सवाल, इस सवाल को मात्र आप 2 से 3 सेकंड के टाइम में कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आया कैसे। सुनो मेरे दोस्तों, ये तो हमने याद कर ले एक तरीके से। चलो, जैसे ध्यान से सुनो, सवाल में क्या बोला है। सवाल में बोला है कि बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है, उसके 5/6 समय में ए 3/8 भाग करता है। भाई देखिए, टाइम का रिवर्स होता है एफिशिएंसी का रेशियो। बटे 6 आ रहा है ना, मैंने माना जो है, मैंने मान लिया कि बी किसी काम को करने में 6 दिन लेता है। मैंने मान लिया बी किसी काम को करने में 6 दिन लेता है, 6। तो 6 का 5/6 करेंगे तो कितना आएगा, 5 दिन। यानी कि 5 दिन में जो है ए कितना काम करता है, 3/8। 3/8 काम करता है ए 5 दिन में। 3/8 काम कितने दिन में, 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 × 8/3, यानी कि मेरे दोस्तों 40/3 दिन में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है, टाइम का। 2 से काटेंगे मेरे दोस्तों 20 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, है ना। 20:9 हो गया, 20:9 टाइम का रेशियो है। तो उल्टा करेंगे एफिशिएंसी का रेशियो, उल्टा है 9:20, 9:20। तो उल्टा करेंगे एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो 20:9 हो रहा है, एफिशिएंसी का 9:20।
29 कहां से आया रे मोहम्मद? सवाल को पढ़ा करो। ए और बी की एफिशिएंसी है 29। तो आपको यह करने की जरूरत नहीं, ये इसका जो है कि ये कहां से आया है। एक्चुअली हमने किया वही चीज है, ठीक है ना। इस चीज को इतना ना लिख के हमने डायरेक्ट लिस्ट को लिखना सीख लिया, ये आपको नहीं करना है पेपर में। चलो अगला सवाल बताओ। जैसे ये वाला है सवाल नंबर 79। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये अभी 2021 के प्री के पेपर में आया है। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। यस रोहित, वेरी गुड। सवाल है इन 1/6 ऑफ द टाइम दैट बी टेक्स टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क है भाई। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए। इन 1/6 ऑफ द टाइम दैट बी टेक्स टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। ए जो है 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। देखो हिंदी में कितनी कंफ्यूजिंग और गलत लैंग्वेज लिखी हुई है। एज इट इज पेपर में ऐसी आई थी, इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है कि बी के 1/6 टाइम में ए आधा काम करता है। ए आधा काम करता है बी के 1/6 टाइम में है भाई। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 और ये 2, 6 रेशियो 2 का मतलब 3:1। तो डायरेक्ट ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। 1 सेकंड लगेगा आपको निकालने में। पूछा है दोनों लोग मिलकर पूरा काम 16 दिन में करते, तो पूछा है अकेला बी कितने समय लेगा। दोनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की? 3 और 1 4। दोनों लोग मिलकर पूरा काम 16 दिन में करते हैं, तो अकेला बी कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी है 1, तो बी कितना समय लेगा? बटे 1, यानी कि 64 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर था डी ऑप्शन, और हार्डली 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा ये। अगला ये बताइएगा जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी से। मैसेज आ रहा है संजय हमारे पास। वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों, 57 ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 57 सभी को आ गया, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 81। यस, ये क्वेश्चन 2016 मेंस के पेपर में आया था। हालांकि मैंने इससे मिलता जुलता सवाल दोबारा नहीं देखा है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको समझना चाहिए। 81 नंबर सवाल, ढंग से देखिएगा मेरे दोस्तों। इस लैंग्वेज के और भी सवाल बनने की उम्मीद है, ठीक है ना, जिसमें टाइम को भी तोड़ा गया है और लोगों को भी। ध्यान से समझिएगा। जॉन डज हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 घंटे। जॉन आधा काम करता है 3 घंटे में। जो डज 1/4 ऑफ रिमेनिंग वर्क इन 1 घंटा। जो बचे हुए काम का, शब्द लग रहा है रिमेनिंग, जो बचे हुए काम का 1/4 करता है 1 घंटे में। जॉर्ज फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 5 घंटे। जॉर्ज बचा हुआ काम 5 घंटे में करता है। तो आपसे पूछा, बताओ ये तीनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, कितने समय में करेंगे? ऑप्शन आपके सामने। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको तीनों लोगों की एफिशिएंसी चाहिए। जॉन, जो और जॉर्ज, ये 3 बंदे हैं आपके पास, ठीक है ना। चलिए, बात सही है। जब तक तीनों लोगों की एफिशिएंसी नहीं आएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जॉन ने किया है आधा काम, जो ने किया है 1/4 काम। अब मेरे दोस्तों, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होता है? टाइम से भाग करना होता है, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि मेरे दोस्तों, जॉन को लगा है 3 घंटे, जो को लगा है 1 घंटा, और जॉर्ज को लगा है 5 घंटा रिमेनिंग काम को करने में। तो इन सबका एलसीएम, जो भी मटेरियल दे रखा है, सबका एलसीएम क्या, सबका मल्टीपल आप ले लो। सबका मल्टीपल या एलसीएम जो भी आपको पसंद आए वो ले लीजिए, है ना। 4 तिया 12 और पंजे 60, दूनी 120, सबका मल्टीपल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे करना होगा। 2 चौक 8, 8 तिया 24, पंजे 120, एकम 120। भाई जॉन ने आधा काम किया है, जॉन ने रिमेनिंग का 1/4 किया है ना। रिमेनिंग शब्द आ रहा है, इसलिए आपको मल्टीपल लेना होगा।
और एफिशिएंसी निकालने के लिए टाइम से भाग देना होता है, तो आपको टाइम का भी मल्टीपल चाहिए। तो जो मेरे दोस्तों यहां पे आपको जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं सबका मल्टीपल ले लीजिए टोटल वर्क को। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो 2 तिया 6 चौक 24 एकम 24 पंचे 120। तो मैंने टोटल वर्क को 120 यूनिट मान लिया कि टोटल वर्क आपका 120 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आपने कोई दिक्कत नहीं आसान काम की। अब देखो जॉन ने किया है आधा काम। मेरे दोस्तों जॉन ने आधा काम किया। 120 का आधा होता है 60। जॉन ने 60 काम किया है कितने समय में? 3 घंटे में। तो जॉन 1 घंटे में कितना काम करता है? 20। तो जॉन की एफिशिएंसी 20 आ गई। जॉन की एफिशिएंसी 20 आ गई। 60 काम किया है 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 20। शाहनवाज अगर सवाल की कैलकुलेशन को कम करना है तो टोटल वर्क तो कुछ ना कुछ एज्यूम करना होगा। तो एक्स मानने से बेहतर है बेटा एलसीएम नहीं लेना, मल्टीपल लेना है। मैंने आपको सीआईएसआई में भी समझाया है कि जब रिमेनिंग शब्द आता है ना तो सबका मल्टीपल हम लेते हैं बटे का, ना कि एलसीएम फेल्सियम लेते हैं। समझ में आया? जॉन ने आधा काम किया, जॉन ने 1/4 काम किए। टाइम है, सबका मल्टीपल ले लो सबका। ठीक है ना? 2 तिया ये जो है सबका मल्टीपल 120 आ गया। तो टोटल वर्क है 120। 120 का आधा कितना हो गया? 60। तो जॉन ने 60 काम किया है 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 20। तो जॉन की एफिशिएंसी 20 आ गई। अब जो ने रिमेनिंग का 1/4 किया है 1 घंटे में। यार क्या रिपीट करना है इसमें? कैसे कचरा आदमी हो भाई यार तुम लोग। कम से कम 100 बार मैं ये बात समझा चुका हूं। अरे टोटल वर्क 60 भी ले सकते हो, एस्टेसी भी ले सकते हो, अपनी कैलकुलेशन बढ़ेगी। कैलकुलेशन अगर कम करना है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो, वरना मर जाओ। समझती नहीं यार एक बार में। जब मैंने एक बात बोल दी कि जहां रिमेनिंग शब्द आता है तो वहां जो भी नंबर है उनका मल्टीपल लेना होता है। कान में तेल डाल के बैठे हो क्या? सुनते क्यों नहीं हो? जॉन आधा काम करता है 3 घंटे में, जो रिमेनिंग का 1/4 करता है 1 घंटे में। जॉर्ज रिमेनिंग वर्क करता है 5 घंटे में। तो यहां बटे 2 आ रहा है, ये रिमेनिंग शब्द है। यहां 4 आ रहा है। मुझे एफिशिएंसी भी निकालनी है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए टाइम से भाग देना होता है। ये 3 घंटे ले रहा है, ये 1 ले रहा है, 5। तो इन सब का मैंने मल्टीपल मान लिया। इन सब का मल्टीपल आ गया 120। तो मैंने टोटल वर्क को 120 यूनिट मान लिया। 120 टोटल वर्क है। जॉन आधा काम करता है 3 घंटे में, तो 120 का आधा हो गया 60। 60 काम 3 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना काम हो गया? 20। जो करता है रिमेनिंग का 1/4। 120 में से 60 हो चुका है, बचा काम है 60। 60 का 1/4, 60 का 1/4 कितना होता है? 15। तो जो 15 काम करता है 1 घंटे में, 15 काम 1 घंटे में, तो जो की एफिशिएंसी आ गई 15। जॉर्ज रिमेनिंग वर्क करता है 5 घंटे में। रिमेनिंग वर्क है कितना? 120 में से 60 और 15 75 हो चुका है, बचा काम है कितना? 45। 45 काम बचा है। 45 काम को जॉर्ज करता है 5 घंटे में, तो जॉर्ज 1 घंटे में कितना काम करता है? 45/5 9। तो जॉर्ज की एफिशिएंसी आ गई 9। हरिंदर बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। वो आप में बुद्धि नहीं है ना हरिंदर, इसलिए नहीं हो रहा तुमसे। तो टोटल वर्क है 120। क्या मैंने तुमको बता नहीं रख रहा खच्चरो कि जब कुछ मानना ही होता है तो फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम मान लिया करो। मैंने ये बताया, मैंने ये भी बताया मनुष्य कहीं नरक के राक्षस की जब रिमेनिंग शब्द आए तो एलसीएम नहीं मानते, ये जो डिनोमिनेटर है इनका मल्टीपल मानते हैं। टाइम का तो आपको मल्टीपल लेना ही है। तो टोटल वर्क आ गया 120, ये हमने मान ही रखा है। पूछा तीनों लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों लोग करेंगे 20, 15, 35 और 9 44। तीनों लोगों की एफिशिएंसी 44 है, तो 120 यूनिट काम को 44 एफिशिएंसी के साथ तीनों लोग करेंगे 120/44 दिन में। ये 4 से चला जाएगा 30/11। 30/11 का मतलब 2 सही 8/11 घंटे में दोनों तीनों लोग मिलकर काम को पूरा कर लेंगे।
किसी को ना समझ में तो सड़क पे कटोरा लेके खड़े हो जाओ, नौकरी उसकी लगने वाली नहीं है। भीख मांगना शुरू कर दो कल से ही। अगला सवाल ठीक रहेगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा फिर। सवाल नंबर 82। नेक्स्ट, अगला सवाल 82 और 83 दो क्वेश्चन हैं मेरे दोस्तों, सेम ही टाइप के हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक आप खुद से ट्राई करना। हालांकि आपसे होगा नहीं क्योंकि बुद्धि है नहीं आप में, तो आप देख लेना बस उसको, ठीक है ना, और रो लेना बैठ के, सर फोड़ लेना अपना। 82 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर में सर्च करोगे तो आपको दो सवाल और मिल जाएंगे, ठीक है ना, सेम अलग अलग डाटा पे। ये देखिएगा, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। शर्म नहीं आती, बुद्धि है गधों जैसी, सिलेबस चाहते हो कि 4 महीने 5-6 महीने में पूरा हो जाए। जिस हिसाब से आपके दिमाग है ना और आपकी सोचने की क्षमता है कि 2 दिन में ही सब खत्म हो जाता है, आपका सिलेबस तो 5 साल में भी नहीं पूरा हो सकता। जो चीज हम बार बार बताते आ रहे हैं 6 महीने से, वो तुमको आज तक याद नहीं हुई है? क्या करोगे तुम जिंदगी में? सवाल है, ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 16 दिन में करते हैं। ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन में शेष काम करता है। ठीक है भाई, तो जो है काम पूरा होता है। तो आपसे पूछा है बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए बी की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी तो पता नहीं है, ए और बी मिलकर कितने समय में काम कर रहे हैं, बारह दिन में। बी और सी कर रहे हैं 16 दिन में। तो 12 और 16 का एलसीएम आ गया 48, तो 48 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है भाई, तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 4, बी और सी की एफिशिएंसी आ गई यहां से 3। लेकिन सवाल सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए बी की एफिशिएंसी, यहां से तो बी की एफिशिएंसी निकलेगी नहीं। अब बताओ कैसे करेंगे। तो सवाल में यह भी तो दिया है कि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी बचे काम को 13 दिन में पूरा करता है। सी बचे काम को 13 दिन में पूरा करता है। टोटल काम है कितना, 48। ये 48 यूनिट काम करेगा मेरे प्यारे भाई। हो सकता है 48 यूनिट काम ए 5 दिन करे, बी 7 दिन करे और सी आपका 13 दिन करे। ठीक है ना। अब सुनो मेरी दोस्तों, भाई माना ए की एफिशिएंसी ए है, बी की बी है और सी की एफिशिएंसी सी है। ए 5 दिन काम करता है, तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा, 5। ए की एफिशिएंसी ए मानिए 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 ए। बी 7 दिन काम करता है, बी 7 दिन में कितना काम करेगा, 7 बी। बचे काम को सी करता है 13 दिन में, सी 13 दिन में कितना काम करेगा, सी 13 दिन में काम करेगा 13 सी। ठीक है ना, सी की एफिशिएंसी सी है, 13 दिन में 13 सी। और टोटल काम पूरा हो गया। पूरा काम है कितना, पूरा काम है 48 यूनिट, तो दिस शुड बी इक्वल टू 48। 48 हो गया, 48। तो आपके सामने यहां पे 3 इक्वेशन बन गई। आप कहोगे सर दो कहां है, भाई ये भी तो एक इक्वेशन है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी प्लस सी बराबर कितना, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3। आप कहोगे सर यहां से इक्वेशन को सॉल्व करना कठिन है, कैसे सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को। तो यही सवाल में लॉजिक है, यही सवाल का हिडन पॉइंट है कि यहां से आप सॉल्व करके बी का मान निकालेंगे कैसे। सवाल में आपको ए प्लस बी की एफिशिएंसी दे रखी है 4, बी प्लस सी की एफिशिएंसी दे रखी है 3, और आपको यह दिया हुआ है कि ए अगर 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे, तो सी बचे काम को 13 दिन में करेगा, टोटल काम 48 यूनिट पूरा हो जाएगा। तो ना इसको ब्रेक करके लिखो। मुझे क्या पता है, मुझे ए प्लस बी का मान पता है 4, जब 5 ए प्लस 7 बी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 5 ए प्लस 5 बी। अभी मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया, 7 बी में से कितना बचेगा, 2 बी, 5 और 2 7 होता है ना। अब 13 सी है, भाई मुझे बी प्लस सी की वैल्यू पता है 3, 13 सी को ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूं ना मेरे दोस्त, 13 का मतलब 2 सी प्लस 11 सी।
ऐसे लिख सकता हूं ब्रेक करके, आप बोलोगे हाँ जी सर इक्वल टू 48। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं है। तो आपको ऐसे ब्रेक करके ना हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो दीक्षांत, हिट एंड ट्रायल कर लो तो सबसे बढ़िया है। नहीं गोपाल एक्सपेक्ट मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल में आप ऐसे ब्रेक करके लिखो, ठीक है ना। मुझे a प्लस बी का मान पता है 4, तो मैंने 7b को ब्रेक करके लिख लिया 5b प्लस 2b, क्योंकि अगर a प्लस बी 4 है स्टूडेंट, अगर a प्लस बी 4 है तो 5a प्लस 5b कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो डायरेक्ट। अगर b प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, b प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 2b प्लस 2c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? b प्लस सी अगर 3 है तो 2b प्लस 2c कितना हो जाएगा? 6 है भाई। और ये हो जाएगा आपका 11c बराबर 48, बिल्कुल डिटेल में लिख दिया मैंने। तो c बराबर कितना आ जाएगा? 48 में से 26 घटाएंगे 22, 22 बटे 11 2, तो c की एफिशिएंसी यहां से 2 आ गई। देखो आ गया ना आसान। तो अगर इस टाइप का सवाल पेपर में आता है ना, आपको ऐसी कंडीशन दे रखी है, तो इसका मतलब आपको ब्रेक करके लिखना है। हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हो, सभी बच्चे सोच पा रहे हैं, मुझे पता है कि आप समझदार हो चुके हो, बट दिस इज द मेथड। क्लियर है ना? तो यहां पे सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, सी की एफिशिएंसी 2 आ गई है मेरे दोस्तों, मुझे चाहिए बी की। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई है, बी प्लस सी की 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। आपसे पूछा बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 48 है। इस 48 यूनिट काम को बी करेगा एक एफिशिएंसी के साथ, तो बी को 48 दिन लगेंगे। सी की पूछेगा तो सी की एफिशिएंसी 2 है, सी करेगा 48 यूनिट काम, ठीक है भाई, वो 24 दिन में हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है सवाल का, ठीक है ना। चलो आगे चलेंगे। तो 83 नंबर ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके सामने यहां पर अब 84 नंबर जी, इसको करिएगा जल्दी से सभी लोग। बनाइए। अच्छा अंकित ये बताइएगा जल्दी से। ए मैन हैज 3 सन्स, एक आदमी के 3 बेटे हैं। द मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हिज 3 सन। आदमी जो है अपने तीनों बेटों से दुगना काम कर सकता है, मतलब आदमी की जो एफिशिएंसी वो तीनों बेटों की एफिशिएंसी से डबल है, ठीक है। द फर्स्ट एंड द सेकेंड सन कैन डू द वर्क इन 24 एंड 36 डेज रेस्पेक्टिवली। सवाल के अकॉर्डिंग पहला जो बेटा है वो पूरा काम कर सकता है 24 दिन में, जो सेकंड दूसरा बेटा है वो पूरा काम कर सकता है 36 दिन में। इफ मैन कंप्लीट द वर्क इन 3 सही 3/11 दिन, और जो आदमी है जो उनका पापा है वो पूरा काम कर सकता है अकेला 3 सही 3/11 दिन में। 3 सही 3/11 का मतलब कितना हो गया? 11 या 33 और 3 36/11 दिन में। तो आपसे पूछा है कि तीसरे बेटे को, तीसरे व्यक्ति को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा? जवाब दीजिए भाई। एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां तो आसान है, 24 36 36 का एलसीएम आ जाएगा 72, तो जैसे टोटल वर्क 72 हो गया। सुनना मेरी बात को, तो पहले बेटे की एफिशिएंसी है 3, दूसरे बेटे की एफिशिएंसी है 2, ठीक है भाई, और आदमी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से, अभी आदमी की एफिशिएंसी आएगी 36 दूनी 72 22। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आसान सा है, 22 आ गई। आसान सवाल है कि नहीं? सवाल में बोला है कि आदमी की जो एफिशिएंसी वो तीनों बेटों की एफिशिएंसी से दुगनी है। अगर आदमी की एफिशिएंसी 22 आ रही है तो तीनों बेटों की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 11 आधा। भाई पहले बेटे की एफिशिएंसी 3 है, दूसरे बेटे की 2 है, तो तीसरे बच्चे की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 और 2 5, 5 और 6 11, तो थर्ड बच्चे की एफिशिएंसी आ गई 6। तो यानी कि एफिशिएंसी को पकड़ के रखा करो। टाइम एंड वर्क का एक ही फंडा है, साम दाम दंड भेद, कैसे भी हो एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी आपको पता चल गई, सवाल समाप्त। एक आध टाइप में छोड़ के, ठीक है ना, जब बिना एफिशिएंसी के काम चल जाता है। तो मेरे दोस्तों यहां पे तीसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी 6 आ गई।
तो 72 यूनिट काम को अगर ये करेगा 6 एफिशिएंसी के साथ तो कितना समय लगेगा? 12 दिन लगेगा। ये आंसर है। सभी का आंसर आ गया इसका। तो देखो आसान सवालों को कैसे आ रहा है आंसर आपका भड़ाभड़। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है जी आपके सामने यहां पर 85 नंबर। ठीक है भाई। जी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा क्या आंसर है इस सवाल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुक्का मत मारो गजेंद्र, ये करिएगा। सवाल है ए वुड हैव टेकन 12 आवर्स लेस देन व्हाट बी वुड हैव टेकन टू कंप्लीट ए टास्क इफ ईच ऑफ देम वर्कड अलोन। सवाल में बोला है ए अकेले किसी काम को करने में बी से 12 घंटे कम समय लेता है। वर्किंग टुगेदर साथ में काम करके दोनों लोग 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है बताइए बी अकेला इस काम का 50% कितने घंटे में करेगा। ये आपके सामने। अब मैं आपको 4-5 जो क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे दोस्तों ये सभी इसी टाइप के होंगे, ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना। इस सवाल में क्या दे रखा है देखिए, दिक्कत उस सवाल में आती है जहां डेज नहीं दिए होते एग्जैक्टली। यहां ये बोल रखा है ए किसी काम को करने में बी से 12 घंटे समय कम लेता है। एक साथ काम करने पर वो कर देते हैं 17.5 घंटे में पूरा। तो पूछा है बी 50% काम कितने दिन में करेगा, बी के बारे में पूछा है। तो मैंने मान लिया कि बी पूरा काम x घंटे में करेगा। मैंने मान लिया कि बी जो है पूरा काम x घंटे में करेगा। तो जाहिर सी बात है ए तो 12 घंटे कम लेगा ना। ए कितना समय लेगा? ए लेगा x - 12 घंटे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इस सवाल को करने का जो बेस्ट तरीका है ना वो ऑप्शन से है। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा, है ना। आप क्या निकाला करो, एफिशिएंसी को इक्वल करा करो। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। भाई ए जो है पूरा काम x - 12 घंटे में करता है। तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है? ए जो है 1 घंटे में काम करता है 1/x - 12। ये 1 घंटे का काम है। ये क्या लिखा हुआ है? ए द्वारा 1 घंटे में किया गया काम। बी पूरा काम x घंटे में करता है। तो बी 1 घंटे में कितना काम करता है? 1/x। तो ये क्या आ गया? ये आ गया ए और बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम। ए और बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम आ गया। सवाल में बोला है कि वे एक साथ मिलकर पूरा काम 17.5 घंटे में कर सकते हैं। यानी कि ए और बी मिलके पूरा काम 17.5 घंटे में कर सकते हैं। तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 1/17.5। 17.5 का मतलब 35/2। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2/35। तो आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक इक्वेशन बन गई, और ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बन गई। हाँ गोपाल कोई दिक्कत नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया ये मैंने कैसे लिखी है? अरे आपको समझ में आ गया ना ये कैसे लिखी है? हमने कुछ नहीं करा मेरे दोस्तों। क्यों नहीं, कुछ नहीं करा, हमने बस इस सवाल में ए और बी द्वारा 1 घंटे में किए गए काम को एफिशिएंसी को इक्वल, ये क्या लिखा हुआ बोर्ड पे? ए और बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, इसको बस इक्वल कर दिया है। हाँ राकेश, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसमें लगेगा समय। तो इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं कि इस सवाल को करने का जो बेस्ट तरीका है वो ऑप्शन से है। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा ना वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल में बोला है कि बताओ बी 50% टास्क कितने दिन में करेगा, यानी कि आपको एक्स का आधा निकालना है। ये 50% टास्क है तो 100% टास्क करेगा। अगर ये 50% की वैल्यू तो 100% काम भी 36 दिन में, ये 44 हो जाएगा 100% काम, ये 42 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका 32 हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। आपको एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए मेरे दोस्तों कि बटे में 35 आए, बटे में 35। तो जो समझदार बालक है ना वो तो देखते ही हटा देगा कि ये आंसर हो ही नहीं सकता 44,
क्योंकि 44 में बटे 11 आता है जो है ही नहीं। 36 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 36 रखने से 35 आएगा ही नहीं बटे में, ना 32 होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि 32 हो जाएगा और ये 20 बटे में 35, 7 आएगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन हो सकता है, केवल बी। केवल बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यही एक अकेला ऑप्शन है जो बटे में 7 ला सकता है, और कोई ऑप्शन लाएगा ही नहीं। ठीक है जी, कोई तकलीफ? तो आपको ऐसा नहीं कि सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, केवल बी ऑप्शन ही ऐसा है जो आपका बटे 7 ला सकता है। दैट मीन्स दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस सवाल को जब भी पेपर में आए तो आप ऑप्शन से करिएगा। चलो ये बताओ जल्दी से, सवाल आपके सामने आएगा 86 नंबर, करो। जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब बड़े बड़े टॉपिक है। और ऐसा नहीं कि बीच में कोई छोड़ के या कोई टाइप छोड़ के बताया है, वो मैंने आपको सब कुछ समझाया है। तो आप लोगों, आप जो है जैसे समय बीतता जा रहा है, आप लोगों ने इन टॉपिक का रिवीजन करा है क्या? आप लोगों ने इन सभी टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? जैसे टाइम एंड वर्क चल रहा है, अगर आप टाइम एंड वर्क के सवाल अभी भी लगाओगे ना प्रीवियस के, तो 50% सवाल अभी भी आप सॉल्व कर लोगे। इतना टाइम एंड वर्क सीख चुके हो आप। क्या आप लोग रिवीजन कर रहे हो? प्रीवियस के सवाल तुमने लगाए हैं? तुमने एलजेब्रा पढ़ लिया, ज्योमेट्री पढ़ लिया, क्या तुमने प्रीवियस के सवाल लगाए हैं? सीजीएल के, सीएचएसएल के, मेंस के, सीडीएस के अच्छे से? सिलेक्शन दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, किस बच्चे ने कितने मॉक टेस्ट लगाए, उसने रिवीजन कितने अच्छे से करा है। रिवीजन हद से ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू डाला था ना, 2 लड़के आए थे एक्साइज इंस्पेक्टर के, तुमने उनकी बातें सुनी? उन्होंने क्या बातें बोली कि रिवीजन, मॉक टेस्ट और मिक्स प्रैक्टिस जो मैं यूट्यूब पे कराता हूं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन के लिए, मिक्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आप इतना दूर भागते हो, पता नहीं क्यों। ए टेक 6 मोर डेज देन बी टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क। ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन ज्यादा लेता है। बी ने काम करना शुरू किया एंड ए टुक ओवर आफ्टर 4 डेज, और ए जो है, बी ने काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद ए ने जो है वो काम संभाल लिया। ठीक है, और बचा हुआ काम जो है मेरे दोस्तों, वो कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 12 दिन, बचा हुआ काम जो है वो 12 दिन में हुआ। यदि ए और बी ने मिलके, सवाल में पूछा है कि ए और बी मिलकर ओरिजिनल वर्क का 62.5% कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलके ओरिजिनल वर्क का, मूल कार्य का 62.5% कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आपके सामने है, आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं। बताओ कौन करेगा दोस्तों? देखिए बहुत ही खतरनाक सवाल है ये। जो सवाल है आपके 2021 के प्री का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल में बोला है ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन ज्यादा लेता है। बी ने काम करना शुरू किया और फिर 4 दिन बाद ए ने काम संभाले, बी को भगा दिया। संभालने का मतलब दूसरा आदमी चला गया, ए करेगा। बचा काम हुआ 12 दिन में। तो आपसे पूछा ए और बी मिलकर 62.5% कितने दिन में कर लेंगे? तो भाई जैसे ही मैंने मान लिया कि बी पूरा काम करता है एक्स दिन में, सपोज बी किसी काम को एक्स दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करता है? ए करता है एक्स प्लस 6 दिन में। यही बोला गया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब देखो ना, सवाल की लैंग्वेज को समझो, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। यहां पे सिंपल तरीके से नहीं बोला गया। बी ने काम करना शुरू किया और 4 दिन तक काम करा। भाई अगर बी पूरा काम एक्स दिन में करता है, बी पूरा काम एक्स दिन में करता है, भाई मैंने मान लिया कि बी करता है पूरा काम एक्स दिन में, तो ए करता है एक्स प्लस 6 दिन में। बी ने 4 दिन तक काम किया, बी 4 दिन में कितना काम करेगा? 4/x। बोलो सही है। फिर आ गया ए ने तो बी को भगा दिया। अब ए ने बचा काम 12 दिन में किया। ए पूरा काम एक्स प्लस 6 दिन में करता है,
ए 12 दिन में कितना काम करेगा, ए 12 दिन में कितना काम करेगा, 12/x+6। यानी कि मेरे दोस्तों बी ने काम किया है 4/x, ए ने काम किया है 12/x+6, और दोनों लोगों ने मिलकर काम पूरा करा है। दोनों लोगों ने काम कितना करा है, एक यूनिट काम करा। पर बी ने कितना काम किया है, 4/x 4 दिन में, और ए ने कितना काम किया, 12/x+6। दोनों लोगों ने मिलकर काम कितना करा है, एक। तो यहां से मेरे दोस्तों क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। अभी अगर यहां पे सिंपल चीजें पूछता तो हम ऑप्शन से कर लेते, लेकिन अब यहां पे आपको एक्स का मान निकालना होगा। या तो आपकी बुद्धि इतनी तेज हो कि डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल से एक्स का मान मुझे बता पाओ। ठीक है भाई, बताओ एक्स की वैल्यू यहां पे क्या सेटिस्फाई कर रही है, आ रहा किसी के दिमाग में कुछ, बोलो। आ रहा है किसी के दिमाग में कुछ, 12 से 18। 12 सेटिस्फाई कर रहा है। एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन रही है, यहां से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर एक्स का मान आएगा, लेकिन बुद्धि हमारी इतनी तेज है कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 12 है। ओके, एक्स की, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं मेरे दोस्तों आंसर ऐसा होना चाहिए, एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो है 4 को भी काट रही है और इस 12 को भी काट रहा है, x+6। तो मेरे दोस्तों आपको 12 नहीं दिखाई दे रहा, अगर एक्स की जगह 12 रखेंगे तो 4/12 1/3, 12×6 = 18, 12/18 का मतलब 2/3, और 1/3 + 2/3 1 आ गया। देखो सेटिस्फाई कर गया, तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। सवाल समाप्त। अब सवाल में कुछ है नहीं, पूछा ए और बी 62.5% भाग कितने दिन में करेंगे। तो भाई मेरे दोस्तों सवाल एक्स की वैल्यू 12 आ गई है, तो ए पूरा काम करेगा x+6 यानी कि 18 दिन में, बी पूरा काम करेगा 12 दिन में। 18 12 का एलसीएम 36। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो दोनों लोग मिलकर पूरा काम करेंगे 36/5 दिन में। आपसे पूछा 62.5%, 62.5% मतलब 5/8, तो 5/8 काम कितने दिन में होगा, 36/8 यानी कि 4.5 दिन में। तो 4.5 दिन में दोनों लोग मिलकर पूरा काम कर लेंगे, यही सवाल का आंसर होगा। बहुत ही शानदार सवाल है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 87। यस, इसको करिएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से जवाब देंगे। 87 नंबर बनाओ। राजेंद्र कह रहे हैं 4/x कैसे आया। राजेंद्र, बी एक ऐसा बंदा है जो पूरा काम x दिन में करता है, तो राजेंद्र ये बताओ वो 4 दिन में कितना काम करेगा। अगर कोई आदमी पूरा काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। ये मैंने सिखाया कि नहीं। तुम कैसे बालक हो भाई, पढ़ते क्यों नहीं हो घर पे जाके। अगर कोई बंदा पूरा काम x दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। 4 दिन में कितना काम करेगा, 4/x। ऐसे आया है, कितनी सिंपल सी बात है। अगर आपको ये बात भी नहीं समझ आई है तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल सफेद कोरे कागज की तरह हो आप, बस मुंह उठा के क्लास में आ गए हो। भैया राजेंद्र 4 दिन है, सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी विल कंप्लीट ए जॉब इन 7.5 दिन। ए और बी मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले काम करना शुरू करा और उसने आधा काम किया। बी ने टेक ओवर कर लिया रिमेनिंग काम, हाफ ऑफ द जॉब। दे विल कंप्लीट टास्क इन 20 दिन। हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू डू द जॉब इफ बी इज मोर एफिशिएंट देन ए। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इससे महत्वपूर्ण सवाल बन ही नहीं सकता कोई। ढंग से समझने की कोशिश करेगा। 3 क्वेश्चन मैंने इस पे डाले, 87, 88 और 89। ये सवाल है रेलवे का। मुझे याद नहीं कि रेलवे का ऐसा कौन सा पेपर था जिसकी हर शिफ्ट में सवाल आया था, हर शिफ्ट में सवाल आया था पूरे रेलवे की।
हर शिफ्ट में। ये सवाल बैंकिंग में भी है, एसएससी में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क, सबसे बेस्ट सवालों में से है ये। मॉक में सबसे ज्यादा इसी सवाल में डाउट आता है बच्चों का, ढंग से समझिएगा। सवाल में बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। ए ने काम करना शुरू किया और आधा काम किया, फिर बी ने टेक ओवर कर लिया। बी ने रिमेनिंग काम किया है आधे दिन, बी ने टेक ओवर कर लिया और उसने किया है आधा काम। पूरा काम हुआ 20 दिन में पूरा। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, ये बताइएगा कि हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू डू द जॉब। ए कितना समय लेगा अगर बी की जो एफिशिएंसी वो ए से ज्यादा है। चलो अब ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों सवाल को। 3 क्वेश्चन लिए मैंने, बिल्कुल 2018 ग्रुप डी का है। अच्छा नारायण 2018 का है ये। यार तुम लोग सीरियस क्यों नहीं हो, पता नहीं, बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है तुम्हारे अंदर। हद है यार तुम लोगों से, हद है बिल्कुल। तो आप लोगों से खत्म आदमी हो भाई एकदम। ए और बी किसी काम को 7.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। मैंने मान लिया कि ए पूरा काम करता है ए दिन में, बी पूरा काम करता है बी दिन में, यही ये बात ठीक है। मैंने मान लिया कि ए पूरा काम ए दिन में करता है, बी पूरा काम बी दिन में करता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनेगा, लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा। ए और बी मिलके किसी काम को करते हैं 7.5 दिन में। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका ये है कि अगर ए पूरा काम ए दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/a। बी पूरा काम बी दिन में कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/b। ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को इक्वल कर रहे हैं। दोनों लोग मिलकर पूरा काम 7.5 दिन में करते हैं, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/7.5। तो ये पहली क्वेश्चन बन गई यहां से। चलो, ए ने काम करना शुरू किया और आधा काम किया। ध्यान सुनेगा, ए ने अकेले काम करना शुरू किया और आधा काम किया। अगर ए पूरा काम ए दिन में कर रहा है तो ए आधा काम कितने दिन में करेगा, इतने दिन में। बी, फिर बी उसकी जगह आ गया, बी ने आधा काम किया तो बी आधा काम कितने दिन में करेगा, b/2 दिन में। अभी ए आधा काम a/2 दिन में करेगा, बी आधा काम b/2 दिन में करेगा। और काम पूरा कितने दिन में हुआ, 20 दिन में हुआ। तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से a + b की वैल्यू आ गई 40, a + b की वैल्यू यहां से कितना आ गई, 40 आ गई। सवाल बोला ए की जो एफिशिएंसी है बी से ज्यादा है, तो आपसे पूछा है ए अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा। ऑप्शन आपके सामने। तो आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां से 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे दोस्तों आपका आंसर निकल के आएगा। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। आपसे पूछा ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 40 - a, यही आ गई। तो मेरे दोस्तों ये बी की जो वैल्यू आप यहां पे रखेंगे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। तो जब आप इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा, लेकिन इसमें लगेगा आपको सॉल्व करने में टाइम। और क्वाड्रिक इक्वेशन के मेरे दोस्तों 2 रूट होते हैं, यानी कि इस सवाल के 2 आंसर आएंगे। समझ में है ना, इस सवाल के 2 आंसर आएंगे। ये जो लाइन दी है ना, इस लाइन का मतलब ये है कि आपको वो वाला आंसर लेना है जहां ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा हो। मतलब ए का समय कम होना चाहिए, बी का समय ज्यादा होना चाहिए। सवाल में बोला है ना ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है। भाई क्वाड्रिक इक्वेशन के तो 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 आंसर आएंगे। तो आपको वो आंसर बता रहे हैं जहां ए की एफिशिएंसी ज्यादा हो, बी की एफिशिएंसी कम हो। तो ये है इस सवाल को करने का बेसिक तरीका। मैंने आपको समझा दिया कि क्वाड्रिक इक्वेशन से सवाल होते हैं। लेकिन ऐसे सवालों को मेरे प्यारे भाई जल्दी कैसे करेंगे, और बहुत सारे सवाल हैं। अगर ऑप्शन से नहीं हो पा रहा है, सर ये दोनों का टोटल वर्क बराबर नहीं कर सकते ना अरविंद, ठीक है भाई। ऑप्शन से नहीं हो पा रहा है तो आपको बेसिक पता ही है। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि 2 बंदे हैं ए और बी। ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी भी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, जल्दी पढ़ा करो यार। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे मेरे दोस्त। तो आप कहोगे सर ए और बी मिलकर करेंगे 15 दिन में। 15 दिन में, हाँ या ना।
इतनी बात की सभी को गारंटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे मेरे दोस्तों, ये केस क्या है, ये मेरे दोस्तों जहां ए और बी की एफिशिएंसी बराबर है, ए और बी की एफिशिएंसी बराबर है, क्लियर है ना, ए भी 30 दिन ले रहा है, बी भी 30 दिन ले रहा है, मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। अब मेरे प्यारे, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि दो बंदे ए और बी हैं, दो बंदे ए और बी हैं, वो मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में। अगर दो बंदे मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी बराबर है, तो ए भी अकेला 30 दिन लेगा उस काम को करने में, बी भी अकेला 30 दिन लेगा। ये बात क्लियर है? अगर दो बंदे मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी बराबर है, तो 15 का दुगना होता है 30। ए भी 30 दिन लेगा, बी भी 30 दिन लेगा। नाउ सुनिएगा, दो बंदे ए और बी मिलके किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। मैंने बोल दिया ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है, ए की जो एफिशिएंसी बी से ज्यादा है, तो आप अब मुझे बताओ ए कितने दिन लेगा और बी कितने दिन लेगा, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर, अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर होती तो ए भी 30 दिन लेता और बी भी 30 दिन लेता, यही होता अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर होती। लेकिन सवाल में बोला है कि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है और बी की एफिशिएंसी कम है। भाई एफिशिएंसी अगर ज्यादा है तो समय कम लेगा, एफिशिएंसी अगर कम है तो समय ज्यादा लेगा। इसका मतलब ए जो है 30 दिन से कम समय लेगा और बी 30 दिन से ज्यादा समय लेगा उस काम को करने में, ठीक है ना। एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते, बट हम एक अंदाजा बता सकते हैं कि ए उस काम को करने में अकेले 30 दिन से कम टाइम लेगा और बी जो है 30 दिन से ज्यादा टाइम लेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमें एकदम क्लियर हो गई। यस और नो? यस और नो जवाब दो मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है ना, क्लियर है? अगर एफिशिएंसी बराबर होती तो दोनों लोग 30 दिन लेते, लेकिन यह ए की ज्यादा है तो ए 30 दिन से कम समय लेगा और बी जो है 30 दिन से ज्यादा समय लेगा। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप इस सवाल में भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, सवाल में मेरे दोस्तों ये बोला गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7.5 दिन में ए अकेले इस काम को करता है, आधा काम करता है, फिर बी उसकी जगह आता है, बी मेरे दोस्तों आधा काम करता है, तो 20 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। यदि ए बी से अधिक कुशल है तो ए को करने में कितना समय लगेगा, ए को अकेले काम करने में? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने 20, 30, 25 और 40। ठीक है भाई, देखो अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती तो ए भी 15 दिन लेता और बी भी 15 दिन लेता। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, दोनों मिलकर 7.5 दिन में कर सकते ना, तो अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती ए भी 15 दिन लेता, बी भी 15 दिन लेता। ठीक है, सवाल में बोला गया है 7.5 का दुगना कि ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है, तो यानी कि ए 15 दिन से कम समय लेना चाहिए, बी को 15 दिन से ज्यादा समय लेना चाहिए। तो आपसे पूछा है कि यहां पे ए अकेले कितने दिन में काम कर सकता है, तो आंसर तो मेरे दोस्तों 15 से कम आना चाहिए। कुछ गड़बड़ है क्या? इफ बी इज, अच्छा सॉरी, बी इज मोर एफिशिएंट है, हाँ बी इज मोर एफिशिएंट देन ए। सॉरी, सवाल में ये बोला गया है ना बी इज मोर एफिशिएंट देन ए। ए और बी मिलके किसी काम को 7.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर होती तो ए भी 15 दिन लेता, बी भी 15 दिन लेता ना। हिंदी में गलत लिख दिया है, हिंदी में टाइपिंग में गलत लिख दिया है। बोला है यदि बी ए से, यदि जो है आपका बी ए से ज्यादा एफिशिएंट है, बी ए से ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब बी जो है 15 दिन से कम समय लेगा, ए 15 दिन से ज्यादा समय लेगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों ए का जो भी आंसर होना चाहिए 15 दिन से ज्यादा होना चाहिए। तो सारे ही ऑप्शन 15 दिन से ज्यादा हैं। ठीक है ना, वो हिंदी में गलत लिखा हुआ था, सारे ऑप्शन 15 दिन से ज्यादा हैं। आंसर जो भी आएगा वो 15 दिन से ज्यादा होगा, सारे ऑप्शन 15 दिन से ज्यादा हैं। तो अब आपको सॉल्व करना होगा ऑप्शन से।
जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। तो एक एक ऑप्शन को चेक करने से बेटर है कि आप इसको सॉल्व ही कर लें, ठीक है ना भाई। हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? हमारी इक्वेशन बनी थी 1/a प्लस 1/40 माइनस a इक्वल टू कितनी? 1/7.5। यही इक्वेशन बनी थी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 20 तो करेगा नहीं, 30 एकदम फट देसी सेटिस्फाई कर रहा है। करके देख लो मेरे दोस्तों। अभी 1/30 प्लस 1/10, 30 और 10 का मेरे दोस्तों कितना आता है? ये 30 एलसीएम आ जाएगा 4, 4/30 का मतलब 1/7.5। तो 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। अगला सवाल जैसे बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 88 नंबर। इसको करो, क्या आंसर है इस सवाल का? ये जो आपके सामने ना वायरल क्वेश्चन है, आपने मॉक टेस्ट तो आज तक लगाया नहीं होगा एक भी। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको ये सवाल दिखाई देगा, फिर आप इरिटेट होगे, परेशान होगे कि इस टाइप के बहुत सारे सवाल मॉक टेस्ट में दिखाई देते हैं। रेलवे का सवाल है ये, ठीक है ना। सुनो, सरन और मयूख वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 दिन। सरन और मयूख मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। हाउएवर मयूख वर्क्स अलोन, मयूख ने अकेले काम शुरू किया और लिव्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ टास्क, और 1/3 टास्क कंप्लीट करके वो चला गया। सरन ने फिर काम को टेक ओवर किया और रिमेनिंग काम उसने किया अकेले, और रिजल्ट ये हुआ कि पूरा टास्क 40 दिन में पूरा हुआ। तो आपसे पूछा है सरन अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है ना। सरल अकेले कितने दिन में काम कर सकता है? इफ मयूख हैड वर्कड फास्टर देन सरन, मयूख की जो एफिशिएंसी है वो सरन से फास्ट है। बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है मेरे दोस्तों। सवाल में साफ साफ बोल रखा है कि मयूख की जो एफिशिएंसी है सरन से फास्ट है। इस लाइन के लिखने का मतलब यही है कि यहां से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना, तो दो आंसर आते हैं। आपको वो आंसर लेना है जिसमें मयूख आपका फास्ट हो और सरन आपका स्लो हो। चलो अब प्यार से समझिएगा। सरन और मयूख मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर है, सरन और मयूख मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो सरन को भी 36 दिन लगना चाहिए, मयूख को भी 36 दिन लगना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर ये ठीक है बात। सवाल में जब ये बोल दिया कि मयूख जो है सरन से फास्ट है, अगर मयूख फास्ट है तो मयूख को 36 से कम लगेगा और सरन को 36 दिन से ज्यादा समय लगेगा। आपसे पूछा कि सरन अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सरन को 36 दिन से ज्यादा समय लगना चाहिए। तो आंसर जो भी होगा 36 से ज्यादा होगा। ये आंसर हो ही नहीं सकते। बोलो, दो ऑप्शन देखती हट गए कि नहीं हट गए? क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी? भाई सरन और मयूख मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। मयूख फास्ट है सरन से, अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती तो सरन भी 36 दिन लेता, मयूख भी 36 दिन लेता। अब सवाल में यह बोला गया कि मयूख फास्ट है तो मयूख को 36 से कम लगना चाहिए, सरन को 36 दिन से ज्यादा समय लगना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों कि सरन को ये तो पूछा है कि सरन अकेला कितने दिन में करेगा, तो 36 से आंसर ज्यादा आना चाहिए। दो ऑप्शन देखती हट गए, दो ऑप्शन बचे। अब आप एक किसी ऑप्शन को चेक कर लो, वो अगर वो सेटिस्फाई हो रहा तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो दूसरा आंसर है, ठीक है भाई। अब जैसे ध्यान से समझिएगा भाई, जैसे मेरे प्यारे भाई मैंने ये मान लिया, ये 45 दिन वाला मैंने मान लिया, सपोज मैंने 45 दिन वाला मान लिया कि सरन जो है काम को करता है 45 दिन में, और आपका जो है सरन और मयूख मिलके करते हैं 18 दिन में, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहां से 90। तो सरन की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 2 हो जाएगी और मयूख सरन प्लस मयूख की हो जाएगी 5। तो यहां से मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका? मयूख की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो मयूख करेगा काम को 30 दिन में, मयूख की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी ना, 3। तो 90 यूनिट काम अगर मयूख करेगा तो मयूख को 30 दिन लगेंगे, 30 दिन। तो मयूख को 30 दिन लगते हैं और सरन को अकेले पूरा काम करने में 45 दिन लगते हैं। मैंने 45 वाला ऑप्शन मान लिया, ठीक है ना। चलो अब सवाल की दूसरी कंडीशन को चेक करो। सवाल की कंडीशन क्या है? सवाल की कंडीशन यह है कि मयूख ने काम करना शुरू किया और 1/3 काम किया,
फिर सरन ने रिमेनिंग काम किया और जो है पूरा काम 40 दिन में हुआ। अगर मयूख काम करता है मेरे दोस्तों 1/3, मयूख पूरा काम 30 दिन में करता है, 1/3 कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। बचे काम को सरन ने किया, बचा काम कितना है? 2/3, तो 45 दिन में पूरा काम करता है, तो 2/3 कितने दिन में करेगा? 45 का 2/3 होता है 30 दिन। तो क्या पूरा काम 40 दिन में हुआ है? हां जी, पूरा काम 40 दिन में हुआ है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बात समाप्त। ऐसे करना है ये सवाल। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? हमने ये वाला ऑप्शन मान लिया कि माना 45 दिन वाला ऑप्शन ठीक है ना? तो सरन पूरा काम 45 दिन में करता है, तो आपको मयूख के भी तो दिन निकालने होंगे। सरन और मयूख मिलकर करते हैं 18 दिन में, तो यहां से जब मैंने निकाला तो मयूख पूरा काम 30 दिन में करता है, सरन कर रहा है 45 दिन में। अब ये लाइन चेक कर लो, मयूख ने काम शुरू किया, उसने 1/3 काम किया, तो मयूख तो पूरा काम 30 दिन में करता है, तो 1/3 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। बचा काम कितना? 2/3। सवाल को ढंग से पढ़ो, बचा काम 2/3। अगर सरन पूरा काम 45 दिन में करता है, तो सरन 2/3 काम कितने दिन में करेगा? 45 का 2/3 होता है 30 दिन। तो मेरे दोस्तों टोटल काम कितने दिन में हुआ? 40 दिन में हुआ कि नहीं? क्या 40 दिन में हो रहा है? हां जी हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी पूरा काम 30 दिन में कर रहा है, तो 1/3 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में ही तो करेगा। सवाल को क्यों नहीं पढ़ते? मयूख ने अकेले काम करना शुरू किया और उसने 1/3 काम किया। मयूख पूरा काम 30 दिन में करता है, तो 1/3 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। फिर बचा काम सरन ने किया, सरन पूरा काम 45 दिन में करता है, बचा काम कितना है? 2/3, तो 45 का 2/3 बचा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो क्या टोटल काम 40 दिन में हुआ? 10 और 30 40। हां जी, टोटल काम सवाल 40 दिन में कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यही आंसर हो गया बी ऑप्शन। जिसको नहीं समझ में आया है तो स्किप कर दो, उसकी मानसिक क्षमता नहीं है सवाल को करने की, पेपर में वो भाड़ में जाए कृपया। ठीक है जी, अगला सवाल, सवाल नंबर 89 जो है वो ऐसा ही है, बिल्कुल डाटा अलग है, उसको खुद से ट्राई करिएगा। लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 90, ये करो जल्दी से। थ्री मैन एबीसी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 आवर लेस टाइम देन ए अलोन। सवाल में ये बोला है कि 3 आदमी हैं, ए बी और सी। ठीक है भाई, वो मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटे कम समय में करते हैं, बी से 1 घंटा कम समय लेते हैं, एंड इन हाफ द टाइम नीडेड बाई सी, और सी से मेरे दोस्तों आधा समय लेते हैं, सी से आधा समय लेते हैं। तो आपसे पूछा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, करिए जल्दी से। बहुत शानदार सवाल है। 2014 के मींस के पेपर में सवाल आया था। जब ये सवाल आया था तो हार्डली 2-3 बालक ही इसको कर पाए होंगे, क्योंकि नई चीज थी उस समय के लिए। आपके पास 3 बंदे हैं, ए बी और सी। बोला है कि 3 आदमी ए बी सी हैं, वो एक साथ काम करने में ए से 6 घंटे समय कम लेते हैं, बी से 1 घंटा समय कम लेते हैं, सी से आधा समय लेते हैं। तो पूछा ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऐसे मान लेता हूं कि ए एक्स घंटे लेता है, तो ये आपके सामने ना 3 कंडीशन दे रखी हैं, तीनों ही कंडीशन में एबीसी से रिलेट कर रखा है। तो मैंने ये मान लिया कि माना ए बी और सी तीनों लोग मिलकर पूरा काम एक्स घंटे में करते हैं, मैंने ये मान लिया। माना कि तीनों लोग मिलकर एबीसी पूरा काम एक्स घंटे में करते हैं। आप बोलोगे जी सर, तो सवाल में बोला गया कि तीनों लोग मिलकर जो है एबीसी वो ए से 6 घंटा कम समय लेते हैं। अगर तीनों लोग ए से 6 घंटा कम समय ले रहे हैं तो ए तो 6 घंटा ज्यादा लेगा ना, ए कितना समय लेगा? एक्स प्लस 6 घंटे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तीनों लोग बी से 1 घंटा कम समय लेते हैं, तो बी तो 1 घंटा ज्यादा समय लेगा ना एक्स से, बी कितना समय लेगा? एक्स प्लस 1। आप बोलोगे हां जी सर। अभी तीनों लोग मिलकर सी से आधा समय लेते हैं। अगर तीनों लोग मिलकर पूरा काम एक्स घंटे में कर रहे हैं
तो सी तो दुगना लेगा ना 2x। सी कितना समय लेगा काम पूरा करने में? 2x घंटे लेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, कोई परेशानी नहीं। भाई अगर तीनों लोग मिलकर पूरा काम x घंटे में कर रहे हैं और सी से आधा समय ले रहे हैं, तो सी तो दुगना लेगा ना। तीनों लोग मिलकर ए से 6 घंटा कम समय लेते हैं, तो इसका मतलब ए जो है तीनों लोगों से 6 घंटे ज्यादा समय लेगा। आपसे यह पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, जवाब दो कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। यही तो पूछा गया आप लोगों से। जवाब दो मेरे दोस्तों, कैसे आएगा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे प्यारे भाई। अभी अभी मैंने कंसेप्ट समझाया। भाई तीनों लोग मिलकर पूरा काम कर रहे हैं एक्स घंटे में, सी कर रहा है 2x घंटे में। कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि ए और बी मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे? ऐसे समझो मेरे प्यारे भी, ऐसे समझना कि सी मिलकर किसी काम को कर रहा है 2x घंटे में, 2x घंटे में, जबकि ए बी और सी मिलकर पूरे काम को कर रहे हैं x घंटे में। तो आप मुझे बताओ, अगर सी 2x घंटे ले रहा है तो ये ए प्लस बी कितना घंटे लेंगे पूरा काम करने में? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। ये ए प्लस बी को आप अलग मत समझो, ए प्लस बी को एक ही आदमी समझो, ये एक ही आदमी समझो, एक ही यूनिट। अगर मेरे दोस्तों सी किसी काम को करने में 2x घंटे ले रहा है, ये दोनों लोग मिलकर x घंटे ले रहे हैं, तो ए और बी मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेंगे? जल्दी से जवाब दो। सोच पाओगे क्या? है भाई, ये आदमी किसी काम को करने में 30 घंटे लेता है, ये भी 30 घंटे लेता है, तो दोनों लोग मिलकर कितना लेंगे? 15 घंटे लेंगे कि नहीं? अगर मेरे प्यारे भाई सी 2x घंटे ले रहा है, ये दो लोग, ये इसको एक ही आदमी समझो, एक ही आदमी समझो, ये ए प्लस बी को, क्या हम ए प्लस बी के बारे में बात कर रहे हैं, ये x घंटे ले रहे हैं, तो क्या ए प्लस बी मेरे दोस्तों 2x घंटे लेगा कि नहीं लेगा? अगर ये आदमी 2x घंटे लेता है, ये आदमी 2x घंटे लेता है, तो दोनों लोग मिलकर कितना समय लेंगे? पूरे काम को करने में x घंटे लेंगे कि नहीं? ये आदमी किसी काम को करने में 2x घंटे ले रहा है, ये 2x घंटे ले रहा है, तो दोनों लोग कितना समय लेंगे? x घंटे। आप बोलोगे जी सर, तो एक लॉजिकली सोचने वाली बात थी, यानी कि ए और बी मिलके मेरे दोस्तों उस काम को करने में कितना समय लेंगे? 2x घंटे लेंगे। तो जाहिर सी बात है, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x का मान चाहिए। आप बोलोगे जी सर। अब देखिए, हिट एंड ट्रायल से तो आप कर नहीं पाओगे कि सवाल के जो आंसर है ना वो फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब आपको यहां पे बेसिक से ही x का मान निकालना होगा, क्योंकि x का मान फ्रैक्शन में है। ठीक है भाई, अब कैसे निकालेंगे? सभी बच्चे जानते हैं, एफिशिएंसी को इक्वल करके। ए पूरा काम x प्लस 6 घंटे में करता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है? 1 बटे x प्लस 6, ये ए के 1 घंटे का काम है। बी पूरा काम x प्लस 1 घंटे में करता है, बी 1 घंटे में कितना काम करता है? 1 बटे x प्लस 1। तो यानी कि ए और बी मिलकर 1 घंटे में इतना काम करते हैं। ए और बी मिलकर पूरा काम, ए और बी मिलकर पूरा काम 2x घंटे में करते हैं, तो ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 1 बटे 2x। दिस शुड बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो हमने इसको बराबर कर दिया। 1 घंटे के काम को इक्वल कर देंगे। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि अगर कोई आदमी किसी काम को करने में x घंटे ले रहा है, तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 बटा x। ए पूरा काम x प्लस 6 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1 बटे x प्लस 6। बी पूरा काम x प्लस 1 घंटे में करता है, 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 बटे x प्लस 1, है ना। तो ए और बी 1 घंटे में इतना काम करते हैं, जबकि सवाल में कह रहा है पूरा काम 2x घंटे में, तो 1 घंटे में 1 बटे 2x। तो यहां से आपको x का मान निकालना है। ठीक है, और कोई इसका तरीका नहीं है, क्वाड्रिक आपको सॉल्व ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर ना ऐसा नहीं कि आप गैस कर पाओ, फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगी। ठीक है दोस्त, तो या फिर एक एक ऑप्शन को चेक करो, वो मेरे हिसाब से बेवकूफी है, आप जो है सॉल्व ही कर लो। तो एलसीएम लेंगे x प्लस 6 और x प्लस 1 का, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस अभी 7x प्लस 6, ठीक है ना। ऊपर कितना हो जाएगा? x प्लस 1 में x प्लस 6 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 7, और इक्वल टू आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 1/2x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्त यहां पे कैंची गुणा कर देंगे, तो ये 2x स्क्वायर, 2x गुणा 2x 4x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएंगे 3x स्क्वायर, ये 7 दूनी 14x, 14x में से 7x घटाएंगे तो 7x, ये प्लस 6 हो जाएगा, तो -6 बराबर 0। तो आपके सामने क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है कि भाई ऐसे ब्रेक करो जिनकी गुणा करने पर माइनस का 18 आए, जोड़ के 7 आए। गुणा करने पर माइनस का 18 आए, जोड़ के 7 आए, तो आपका जवाब होगा सर 9 और -2।
गुणा करेंगे -18 आएंगे, जोड़ेंगे 7 आएगा। अभी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है तो 3 से भाग करेंगे। ठीक है भाई, जो भी वैल्यू आते हैं उसका साइन रिवर्स करते हैं। तो ये मेरे दोस्तों एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है, मैं अलजेब्रा में आपको सिखाऊंगा तो आप इसको बेसिक से ब्रेक करके कर सकते हैं। तो एक्स के 2 मान आएंगे। भाई चूंकि एक्स टाइम है, टाइम आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ गई 2/3। तो एक्स का मान 2/3 आगे यहां पे रख देंगे, तो 2 दूनी 4/3। तो 4/3 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों ये सवाल था, मजेदार, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। ठीक है भाई, चलो तो इसी के साथ जो है आपका टाइम एंड वर्क का जो है ये पहली और लेंदी सीट जो है सबसे समाप्त होती है। बाकी हम अगली